फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विलमार लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी ग्रुप के इन दोनों शेयरों में लोअर सर्किट लग गया फ्राइडे के दिन और लोगों को काफ़ी चिंता होने लगी, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है और ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो बिल्कुल आनी ही थी, क्योंकि कम समय में जब शानदार तेजी बनती है तो कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करता ही है। लेकिन ये प्रॉफिट बुक अब रुकने वाली है, तो कहाँ पे जाके ये सर्किट खुलने वाला है और कब से फिर अपर सर्किट लगेगा, वो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, क्या वाकई में ये दोनों स्टॉक बहुत मजबूत है? क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बन सकते हैं? जो हमारा टारगेट है इसका, क्या वो टारगेट अचीव हो सकता है? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। अगर आपने अदानी ग्रुप के इन दोनों शेयरों में निवेश किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी, कंपनी की सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, कंपनी के कारोबार के बारे में जानकारी मिलेगी और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी, वाकई में इन स्टॉक में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये आने वाले समय में अदानी ग्रुप के सबसे तेज दौड़ने वाले स्टॉक बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विलमार की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा फ्राइडे के दिन। 549 पर प्राइस आ चुकी है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। कोई भी अपडाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट लोग अपना प्रॉफिट बुक करने आ गए और लाजमी है, बहुत तेज़ी बनी थी इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें फ्रेंड्स, तो बहुत ही कम समय, यानी देखो तो आपने ये लगभग एक महीने में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और ये स्टॉक 600 को पार कर गया था। काफ़ी तेज़ी से दौड़ा और आपको पता होगा जब इसका आईपीओ आया तब डिस्काउंट में लिस्टिंग हो गई थी। लोग काफ़ी चिंता में थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था। आप चाहे तो जाके उस डेट का वीडियो देख सकते हैं। मैंने कहा था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें आपको निवेश बनाए रखना है, ये वाकई में आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। आईपीओ में भले ही डिस्काउंट लिस्टिंग हो, लेकिन बाद में स्टॉक ने दौड़ा और जिसने भी आईपीओ में निवेश किया था उसको उसका जो भी इन्वेस्टमेंट था उसका दुगुना से ज़्यादा रिटर्न अच्छा मिल गया। अब स्टॉक काफ़ी मजबूत है। अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 227 इसका 52 वीक का लो है, 639 52 वीक का आई है, तो फिर स्टॉक बहुत ही शानदार दौड़ा। और यहाँ पे आप देखोगे तो 549 पर आ चुका है, तो लगभग ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अब सर्किट खुलने की संभावना बनने लगी है। हो सकता है मंडे को ही सर्किट खुले, यानी कल सर्किट खुल जाए। अपर सर्किट लगने की संभावना कम है, लेकिन सर्किट खुलने की संभावना पूरी की पूरी है। अगर सर्किट फिर से लोअर भी लगेगा, लेकिन उसके बाद भी ट्रेडिंग हो जाएगी, आपको कारोबार करने को मौका मिलेगा। यानी अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपना माल बेच सकते हैं, ऐसी संभावना बनेगी सोमवार को। लेकिन मुझे लगता है मंगलवार से फिर से अपर सर्किट की संभावना बन जाएगी, क्योंकि स्टॉक में अभी बहुत मजबूत खरीदारी बाकी है और जो इसका करेक्शन था लगभग वो पूरा होने को आया। तो यहाँ पे मंगलवार से अपर सर्किट की संभावना बन सकती है। यहाँ पे आपको देखना है कि एफएमसीजी सेक्टर का ये बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है और इंडिया के अंदर नंबर 2 पे है ये। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में इसका सेकंड नंबर है एफएमसीजी सेक्टर में। बहुत ही मजबूत मार्केट कैप के साथ कंपनी आगे काम कर रही है। इनका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, क्योंकि फॉर्च्यून ब्रांड जो है ये हर घर में आपको मिल जाएगा और बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़े। एडिबल ऑयल में तो ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, इनका कोई सानी नहीं है। यहाँ पे इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे रसिया यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में एफएमसीजी प्रोडक्ट में प्राइस बढ़ चुकी है, लगभग 10% की प्राइस हाइक हो चुकी है। तो इसमें इन कंपनियों का फ़ायदा है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, एफएमसीजी के लिए जो भी ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो बहुत पहले खरीदारी हो चुकी है। यानी आप देखोगे तो कम से कम 6 महीने पहले इन्होंने वो रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा होगा, अब फिनिश प्रोडक्ट बन के अब आया है। तो इनकी जो खरीदारी है वो बहुत नीचे। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो इनको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है, इनके रिवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। तो इनके लिए एक तरह से ये अच्छी बात है, क्योंकि अब जो इसकी प्राइस बढ़ी है, इसका जो खरीदारी होगा, उसका जो भी रॉ मटेरियल आएगा, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो अभी 4-6 महीने बाद आएगा। तो फिलहाल जो है इनके पास सब निचली कॉस्ट की ही रॉ मटेरियल इनके पास है, तो फिलहाल इनकी प्राइस जो बढ़ी है उसका बेनिफिट मिलने वाला है और आने वाले क्वार्टर में उसका हमें नतीजा देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल देखें, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें फंडामेंटल जाने, तो आप देखोगे कि फिलहाल अदानी विलमार का मार्केट कैप बहुत ही मजबूत है, यानी 71,462 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। और ये जो इसका मार्केट कैप है ये रुचि सोया से दुगुना से भी ज़्यादा है। और आप देख लो कि रुचि सोया की प्राइस इस समय 900 के आसपास है। तो ये स्टॉक यहाँ पर रुकने की कोई संभावना नहीं है, ये बहुत जल्द 1000 को टच कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखें तो 5.04 निकल के आता है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 109.18 है।
बुक वैल्यू पर शेयर इसका 53.18 है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 10.34 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम इसका 77.50 है। आरओसी इसका 24.04% है। पीएटी मार्जिन 1.76 है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले एक मंथ के हिसाब से 60% निकल के आ रहा है। इसकी गिरावट के बावजूद भी फिलहाल ये 60% का शानदार रिटर्न दिखा रहा है। वन डे के हिसाब से 5% की गिरावट है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसने एफडी से शानदार रिटर्न दिया है और एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे कोई भी आपको एएसएम जीएसएम की लिस्ट में शामिल स्टॉक नहीं दिखेगा, पूरी तरह से क्लियर है। तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख लो कि लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। नहीं 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। अदानी विलमार की अगर बात करें तो ये कंपनी 50-50 पार्टनरशिप के साथ में चल रही है। 50% की पार्टनरशिप अदानी ग्रुप की और 50% की पार्टनरशिप विलमार ग्रुप के जो सिंगापुर बेस है, दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई है और ये बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। लगातार आपने देखा हो पिछले दिनों इन्होंने राइस मिल का अधिग्रहण किया, तो ये लगातार अपने लिए अपना बिजनेस पूरी तरह से तलाश रहे। सबसे जो फायदेमंद चीज़ इनके लिए यह है कि इनके खुद के पोर्ट्स है। इनकी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा इतनी शानदार की हुई है कि सीधा खेतों से जो भी रॉ मटेरियल लाके फिनिश करने तक इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और इस चैन की वजह से इनका कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इनके खर्च में काफ़ी कटौती आ रही है। और हर शहर में इनके खुद के गोडाउन्स है और साथ में इनके लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा दिए और इस वजह से इनका जो कारोबार है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जब से इनका सूरत में जो प्लांट लगा उसके बाद में इनकी प्रोडक्शन की गति भी बढ़ गई। तो ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। जो हमारा टारगेट है 5 ईयर का 4000 का वो बिल्कुल आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ में निवेश करने के रखने जैसा ही स्टॉक है। ये आपको मालामाल कर देगा और इस लोअर सर्किट से बिल्कुल नहीं डरे। जल्द ही 2 दिन में ये लोअर सर्किट की संभावना खत्म हो जाएगी। चलते हैं अदानी पावर की तरफ। फ्रेंड्स स्टॉक फिलहाल 220 पर आ चुका है जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अप डाउन नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 2 साल पहले यानी 3 अप्रैल 2020 को मात्र 26 रुपीज़ का स्टॉक था ये। अब देख लो 26 है स्टॉक, फिलहाल 120 पर है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न लोगों को मिल चुका है और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया। मैंने आपको अदानी पावर और टाटा पावर ये दोनों स्टॉक बहुत पहले से सजेस्ट किए। लगातार मैंने कहा कि ये दोनों मल्टी बैगर है और बिल्कुल वैसा ही इन दोनों स्टॉक ने रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो भी 87 के आसपास स्टॉक था, उस लेवल से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और अगर हम इसके 1 मंथ की भी परफॉर्मेंस देखें तो 121 का स्टॉक था, फिलहाल 220 के आसपास है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 250 के आसपास स्टॉक जाके आ चुका है आप में। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 406% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से 340% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 1 ईयर के हिसाब से 126% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 120% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 86% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 डे के हिसाब से 5% की गिरावट है। ओवरऑल बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने 28,204 करोड़ बिल पास किए हैं पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए। यानी ये अलग अलग स्टेट की जो डिस्कॉम कंपनियाँ जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है उनको ये पैसा मिलने वाला है सरकार की तरफ से और ये पैसा मिलेगा पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए। यानी इस सेक्टर में अभी बहुत सारी प्रचुर संभावनाएं बाकी है क्योंकि एक तरह से जो पुरानी पद्धति से जिस तरह से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी वजह से लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी जितनी बिजली बनती है उसका आधा तो फायदे के बगैर ही नुकसान हो जाता है, वो बिजली वेस्ट चली जाती है। तो अब एक नया रिफॉर्म लाएगा जिसके तहत जहाँ पर बिजली की जरूरत जितनी है उतनी ही पहुँचेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि बिजली बचेगी और यही अब सरकार की सबसे बड़ी जो एक ही कोशिश है कि बिजली को बचाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कोल की शॉर्टेज हो रही है, तो ऐसे में ये जो पैसे हैं उस काम में इस्तेमाल होने वाले 10 स्टेट को ये पैसे मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे 10 स्टेट में यूपी है, राजस्थान है, सिक्किम, उड़ीसा, बहुत सारे स्टेट हैं उनको ये पैसे मिलने वाले और इस पैसों की वजह से वो रिफॉर्म्स लाएंगे। जैसे कि आपको भी पता होगा अदानी पावर भी बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे पावर का, तो ये फ़ायदा अदानी पावर को भी मिलने वाला है। तो आने वाले समय में यहाँ पे प्रचुर संभावना बन रही है अदानी पावर के लिए। दूसरी तरफ अदानी पावर रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस भी कर रही है और सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारा प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है कि वो ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में और आगे बढ़े और इसकी तरफ सरकार की तरफ से उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं हर तरह से, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भी देश के बड़े ग्रुप हैं वो आगे आए और रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में आगे बढ़े, ताकि जो उनका गोल है सरकार का कि 2070 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर तब्दील हो जाना है, तो वो गोल सेट हो सके। इसके लिए प्राइवेट प्लेयर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सरकार ने ठान लिया है कि उनको बेनिफिट देंगे।
तो अदानी पावर की खुद का इनका सोलर प्रोजेक्ट भी है, तो आने वाले समय में इसका बेनिफिट दोनों तरफ से मिलने वाला है। एक तरफ तो जो फॉजिल फ्यूल और एक बार नॉन फ्यूजल फ्यूल, दोनों में ही कंपनी काम करती है, और इसीलिए कहता हूँ कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में कमाल करेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो बिल्कुल यही मौका जब आप अदानी पावर में भी निवेश करके रखें, ये वाकई बड़ा मल्टीबैगर है। सिर्फ आपको इसको 3 साल के लिए होल्ड करके रखना है, ये 1000 को टच कर सकता है। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, और ये अदानी ग्रुप का जो शेयर है, ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, बहुत ही कम समय में इसने अपने टारगेट को अचीव भी किया है। फ्रेंड्स, ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो अदानी ग्रुप के सबसे तेज़ी से दौड़ने वाले स्टॉक साबित होंगे, आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। और जिसका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है, उनको कोई चिंता की बात नहीं, भले ही लोअर सर्किट लगे फिर से स्टॉक दौड़ेगा, अपर सर्किट लगेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको पहले ही स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि आपको स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है, ताकि गिरावट भी हो तो आपका निवेश सुरक्षित रहे। और जैसे कि आप में ये अभी फिलहाल गिरावट की जो संभावना बनी है, इस वजह से जो प्रॉफिट था वो कम हो गया है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो स्टॉप लॉस लगा के आगे चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं, बने रहिए, दोनों मल्टीबैगर स्टॉक है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।